तो आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपका 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं और आपको वीडियो के अंत में बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दूंगा ताकि आपकी तैयारी का मुझे पता चल सके कि आप कितने तैयार हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से और अंत तक जुड़े रहिए। आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और इस बार आप ज़रूर परीक्षा क्रैक करेंगे और यकीन मानिए कि आपका परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। आपका मार्च में डेट है पर एग्ज़ाम का, और इसी के लिए मैं आपके लिए आरपीएफ की क्लास लेकर आया हूं और आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक आपका प्रमुख कौन होता है। तो देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महानिदेशक, महालेखाकार और प्रधान महालेखाकार। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का आपका प्रशासनिक प्रमुख नियंत्रक कौन होता है। तो आपका महालेखा परीक्षक होता है। महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वह आपका 1858 में स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? यह आपका स्थापित किया गया था और वर्ष 1998 में, कब? वर्ष 1998 में, वर्ष 1958 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को जो है शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 1901 में आपके विलयनों में रासायनिक गति और परासरणी दबाव के नियमों की खोज। और देखिए क्या कह रहा है कि आपका 1901 में विलयनों में रासायनिक गति की और परासरणी दाब के नियम की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए आपका ऑप्शन दे रखा है आपका जैकबक्स, हेनरिक्स, वेंटी हॉप और स्वाते आगस्ट, आपका हार्नियस, हरमन एमिल फिशर और डी है हेनरी मोइसान। तो देखिए आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा जैकबस हेनरिस वेक्टन टी ऑप को जो है 1901 में आपका जो है असाधारण सेवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा कि आंचल पूंजी उपभोग के लिए किस रूप में जाना जाता है। तो कह रहा कि सकल निवेश, और आपका मूल वृद्धि के लिए, सी है निबल निवेश के लिए, या डी है आपका मूल्यह्रास के लिए। तो देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मूल्यह्रास इसमें हो जाएगा कि अचल पूंजी उपभोग को मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए कह रहा कि सुश्री पारुल चौधरी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है टेबल टेनिस, बैडमिंटन, सी है कुश्ती और डी है आपका एथलेटिक्स में। तो देखिए अगर बात करें आपका चौथा नंबर प्रश्न की, तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एथलेटिक्स के लिए। किसके लिए? तो आपका पारुल चौधरी को जो है आपका एथलेटिक्स के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। और बात करें श्री शंकर को भी आपका एथलेटिक्स के लिए, और आपका ओजस प्रवीण देवताल को लिए तीर अंदाजी के लिए। आगे देखिए पांचवा नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? ऑप्शन है बांग्लादेश, जापान, भारत और चीन। तो देखिए, पाँचवें का बात करें तो भारत AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था। और ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजाति के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सकें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक प्रजनन रणनीति का नाम बताना है जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों को देखभाल का लाभ उठाते हैं, इससे वे अपने बच्चों को पाल सकते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धी परजीविता और क्लेप्टो परजीविता, साव परजीविता और डी आपका लैंगिक परजीविता। तो छठवें का देखिए, छठवें का अगर बात करें, छठवें का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, साव परजीविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो साव परजीविता जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजाति के अन्य जीवों को देखभाल का लाभ उठाते हैं जिसमें अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। सातवां नंबर है टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है लाला हरदयाल, सोहन सिंह भखाना, विनायक दामोदर सावरकर और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो सातवें का देखिए, सातवें का बात करें, सातवें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, अगर बात करें आपका टाइगर लीजन या फ्री इंडिया के लिए आपके कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। और प्रार्थना समाज के कौन थे? तो प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और भक्ति आंदोलन के कौन थे? तो रामानुज थे। और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी थे। गदर पार्टी के लाला हरदयाल सिंह। और विश्व भारती की स्थापना आपका रविंद्रनाथ टैगोर। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। तो आठवां नंबर की ओर चलते हैं। आठवां नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अत्यंत दुर्लभ पूर्वी एस्पेरा गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और जापान। तो अत्यंत दुर्लभ पूर्वी एस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? देखिए, यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी एस्पेरा गिद्ध का सफल प्रजनन हुआ है। नौवां नंबर है वैदिक वैदिक आर्य सप्त सैंधव नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या था? यानी झेलम नदी अगर उन 7 नदियों में से एक है, उसी का नाम को आपको प्राचीन नाम बताना है। ऑप्शन में है परुसरणी, आस्किनी और वित्सता और विपाशा। तो देखिए, 9 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? वित्सता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका झेलम नदी का वित्सता था। और आपका सतलज नदी का क्या था? सतलज नदी का पुराना नाम, सतलज नदी का जो आपका पुराना नाम था वह आपका शत्रु, क्या? तो सतुद्री था। क्या हो? तो सतुद्री था। आगे देखिए 10वां नंबर, 9वां नंबर ये हो गया ना। कह रहा भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भरतनाट्यम जो है वह दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश डैश के आध्यात्मिक विचारों को आपको व्यक्त करता है। तो कह रहा है जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद और बौद्ध धर्म। देखिए,
10वें का जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैव धर्म हो जाएगा। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। भरतनाट्यम जो है आपका है वह तमिलनाडु की नृत्य कला है। कहाँ की? तो तमिलनाडु की। कह रहा है 11 नंबर में इंजन के केस में डैश डैश इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का उपभोग आपका किया जाता है। तो सीएनसी है और पेट्रोल और डीजल दोनों, पेट्रोल और आपका डीजल, तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो 11 की बात करें तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डीजल इंजन के केस में बेहतर इंजन प्रदर्शन के लिए कॉमन रेल डायरेक्ट आपका इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डीजल इंजन की खोज किसने किया था? तो देखिए डीजल इंजन की खोज किसने किया था? तो यह थे आपके रूडोल्फ। कौन थे? तो रूडोल्फ डीजल। क्या नाम था? रूडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया था। 12 नंबर है, यह आपको जो चिन्ह है उसका मतलब क्या है? ये आपको चिन्ह आपको दिख रहा है, यानी ये हारन की तरह आपको चिन्ह दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो कह रहा है कि अनिवार्यता यानी हारन बजाना है आपको, या हारन नहीं बजाना है, या ठहराव के लिए है, या आगे बढ़ने के लिए है। तो देखिए यह आपका जो चिन्ह है तो इसके लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको हारन बजाना है। क्या करना है? तो आपको हारन बजाना है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन की जाने वाला सही मार्ग क्या है? तो अगर आप देखिए आप चलते हैं रास्ते में, चाहे आप गाड़ी से चले चाहे पैदल चले, तो देखिए आपको हमेशा कहा किधर चलना है? तो अपने बाएं चलना है। किधर चलना है? अपने बाएं। देखिए बीच में चलेंगे, बीच में आप नहीं चलेंगे, दोनों ओर भी नहीं चलेंगे। और यातायात के नियम के अनुसार चाहे आप बाएं तरफ से आपको ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, तो बायां जो हमारा है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंधित है? अगर अस्पताल के पास, न्यायालय के पास, पुलिस स्टेशन के पास, धार्मिक प्रतिष्ठानों के पास, या राजमार्गों के पास। तो अगर देखिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग आप प्रतिबंधित माना जाता है? तो देखिए अस्पताल के पास। कहाँ पर? अस्पताल जहाँ हो और जहाँ पे आपका न्यायालय हो, ऐसे जगह पर आपका हॉर्न जो है वर्जित किया जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन का निकास उत्सर्जन का एक हिस्सा नहीं है? तो कह रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन वाहन का निकास उत्सर्जन का एक हिस्सा होता है। क्लोरीन इसका एक हिस्सा नहीं है। क्लोरीन क्या है? यह इसका एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको इसी संकेतिक को इंगित करता है। तो कह रहा है यह किस चीज़ को इंगित करता है? यह आपको चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वह किस चीज़ को इंगित करता है? तो कह रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं और छोटा कर दूँ, यह किस चीज़ को इंगित करता है? तो कह रहा है ये यूटर्न का आपका निश्चितता है, या दाएं मुड़ने की आपका यह निश्चित करता है, या बाएं मुड़ने को यह निश्चित करता है, या ओवरटेक करने को लिए यह निश्चित करता है। तो यह संकेत क्या निश्चित करता है? तो देखिए अगर बात करें 16 नंबर में, तो यह क्या संकेत करता है? तो यह संकेत करता है ओवरटेक करने के लिए। क्या करने के लिए? ओवरटेक करने के लिए आपका
निषिद्धता करता है। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा 16 में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर है और कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक क्या होना चाहिए। यानी 65 डेसिबल से आपका ए लेग, या 45 डेसिबल से ए लेग, या आपका 75 डेसिबल से ए लेग, या आपका 55 डेसिबल से आपका ए लेग। तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय जो आपका शोर है उसका परिवेश यानी वायु गुणवत्ता मानक क्या होना चाहिए। तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेशी वायुमंडल जो आपका होना चाहिए वह 75 कितना 75 डेसिबल ए लेग होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिबल होता है। क्या होता है, ध्वनि के तीव्रता का मात्रक आपका डेसिबल होता है। और डेसिबल पैमाने पर जो 0 डेसिबल होता है, जो 0 आपका डेसिबल होता है, वो सबसे छोटी आपका श्रव्य ध्वनि होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। तो बहादुर खान और विलायत खान, अमजद अली खान और आपका अली अकबर खान। तो देखिए अगर बात करेंगे 18 नंबर में, तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, विलायत खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो प्रमुख सितार वादक विलायत खान और शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्र और अनुष्का शंकर मिश्र और रवि शंकर आदि जो है सितारों का आविष्कार किसने किया था, तो सितारों का आविष्कार आपके खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो ने किया था। किसे, तो अमीर खुसरो ने जो है सितारों का आविष्कार किया था, जिन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता था। आगे देखिए 19 नंबर में एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो प्राची यादव और दीप्ति जीवन जी, आवनी लेखरा और डी है सिमरन शर्मा। तो 4 विकल्प आपके सामने है। तो 19 का हमारा जो हो जाएगा कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो 19 का देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राची यादव। कौन हो जाएगा, प्राची यादव, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प को आपको पहचान करना है जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में आपका व्यवस्थित करता है। तो देखिए मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। तो आरोही क्रम में बताना आपको बढ़ते हुए क्रम में, कहाँ पर, तो बढ़ते हुए क्रम में बताना है 20 नंबर में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे पहले उड़ीसा हो जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब उड़ीसा के बाद कौन सा हो जाएगा, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तीसरा दूसरा पहला, तीसरा दूसरा पहला, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। किसमें, ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प में है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये किसके आधार पर है, तो जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर था। आगे देखिए बल का सीजियत पद्धति में आपको मात्रक होता है क्या। तो कह रहा सेमीमीटर और अर्ग है, डाइन है और न्यूटन है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो देखिए अगर बल बराबर हमारा क्या होता है, तो बल बराबर यानी एफ बराबर हमारा क्या होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी आपका m इंटू ए होता है। क्या होता है, m इंटू ए होता है। और बल का सीजियत पद्धति में आपका मात्रक जो होता है वह डाइन होता है। वो रात वाली डाइन नहीं, ये आपका क्या, तो बल वाली डाइन ये होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और कार्य का सीजियत पद्धति में आपका मात्रक जो होता है वह अर्घ होता है। क्या होता है, सीजियत पद्धति में आपका कार्य का मात्रक जो होता है
वह आपका अर्घ होता है। तो इसमें अगर बात करें बल का सीजीएस मात्रक पूछ रहा है तो हमारा डाइन हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। और बात करें सीजियत पद्धति में मात्रक आपका अर्घ होता है कार्य का, और बल का सीजियत पद्धति जो आपका मात्रक होता है वह आपका डाइन होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था? तो शुंग है, और हर्यक है, आपका कणव है, या नंद है? तो 22 का ये हो जाएगा हमारा नंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नंद वंश मौर्य साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर शासन कर रहा था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य की स्थापना की थी, और आपका पद्मनंदन ने नंद वंश की स्थापना की थी। अब देखिए 23 नंबर, फील्ड हॉकी में मैदान के बाईं ओर से ड्रिबल पर की हवाई पास के लिए डैश डैश शब्द प्रयुक्त होता है। तो पेनाल्टी कॉर्नर, हाफ बैक, बुली, या स्कूप। तो 23 नंबर है, 23 का कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो फील्ड हॉकी में मैदान की बाईं ओर से ड्रिबल पर किए गए हवाई पास के लिए डैश डैश जो आपका शब्द प्रयुक्त होता है उसका जो नाम है आपका वह स्कूप है। विकल्प नंबर डी हमारा 23 में करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी की मात्रा आपकी सर्वाधिक होती है? तो देखिए मूंगफली है, गेहूं है, मछली के यकृत के तेल में, या गाय के दूध में। तो 24 नंबर है, 24 में देखिए मछली के यकृत के तेल में विटामिन की आपकी सर्वाधिक मात्रा मौजूद होती है। विटामिन डी हमारा आपका विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 24 का। और निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आपका टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? तो आपका छठ पूजा है, करवा चौथ है, बैसाखी है, या रक्षाबंधन है? तो देखिए आपका निशा गांधी पुरस्कार 25 नंबर है ना, तो 25 का अगर बात करें तो 25 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्षाबंधन। किसका? यहाँ कह रहा है ना कि आपका त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन। तो भाई जो होता है वह जब अपनी कलाई पर रक्षाबंधन बंधवाता है तो क्या है, तो बहन को प्रोटेक्शन का जो है वचन देता है। तो यहाँ पर टाई ऑफ प्रोटेक्शन उसी शब्द से जुड़ा है, तो रक्षाबंधन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, और महाराष्ट्र। तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 का हमारा केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशा गांधी पुरस्कार केरल राज्य से संबंधित है। और परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च आपका क्या है? तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। कह रहा है सुनेत्रा गुप्ता को किस प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास के लिए 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपका कोकाल्ड के लिए, मेमोरीज ऑफ रेन के लिए, ए न्यू वर्ल्ड के लिए, या डिसऑर्डरली वुमन के लिए? तो देखिए आपका 27 में कौन सा हो जाएगा? तो 27 का ऑप्शन नंबर हमारा बी के किसके लिए? तो मेमोरीज ऑफ रेन के लिए। मेमोरीज ऑफ रेन के लिए 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा मेमोरीज ऑफ रन करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से उस हाइड्रोकार्बन युग्म का चयन करना है जो समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो CH4, C4H4, C5H10, या C4 और C2H6, और क्या है C2H6, या आपका C3H8, या आपका C2H6, या C3H9। तो कह रहा है कि समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है हाइड्रोकार्बन युग्म 28 नंबर में।
तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो आपका 28 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसे 1907 में बिना किसी मुकदमे को बर्मा की मांडले जेल में व्यवस्था भंजन के लिए आपका निर्वासित किया गया था? तो कह रहा बिपिन पाल को, लाला लाजपत राय को, महादेव गोविंद रानाडे को, या बाल गंगाधर तिलक को? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा लाला लाजपत राय को। देखिए लाला लाजपत राय ने 1907 में जो है बिना किसी मुकदमे के बर्मा के मांडेल जेल में व्यवस्था भंजन के लिए निर्वासित किया गया था। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने 1894 में की थी। आगे देखिए कह रहा कि मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की थी? मुंतखाब उत तवारीख की रचना किसने की थी? जहां आरा बेगम, दारा सिकोह, अकबर और अब्दुल कादिर बदायूनी। तो 30 नंबर में ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा मुंताम खाब तवारीफ की रचना अब्दुल कादिर बदायूनी थे। ऑप्शन नंबर डी विकल्प इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण आई बराबर बी अपॉन में आर बनाया, जो आपका वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? तो 31 का जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में, कब? तो 1827 में जो है समीकरण भी बराबर आपका आई इंटू आर अथवा आपका आई बराबर भी अपॉन आर बनाया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और इसका प्रतिरोध आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। भी क्या होता है? तो भी इसमें आपका वोल्टेज होता है। क्या होता है? भी इसमें आपका वोल्टेज होता है। और आई क्या होता है? तो आई इसमें धारा होता है। क्या होता है? आई इसमें आपका धारा। और आर क्या होता है? तो आर इसमें प्रतिरोध होता है। कह रहा संकीर्तन नृत्य की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओडिशा की, मणिपुरी, कथक या कथकली? तो देखिए संकीर्तन मणिपुर नृत्य की, किसकी? तो मणिपुर नृत्य की एक शैली है जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कह रहा उस महिला समाज सुधारक की पहचान करें जिसने यह तर्क दिया था कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को नीचा स्थान दिया है। तो राज सुंदरी देवी, फातिमा शेख, बेगम रकैया, सखावत हुसैन या सावित्री बाई फूले? ये कौन थी? बेगम रकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह तर्क दिया है कि हर धर्म के धार्मिक नेताओं ने महिलाओं को नीचा स्थान दिया है। और 34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश की औसत आयु के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक शब्द है? तो प्रति व्यक्ति आयु, प्रति व्यक्ति व्यय, और प्रयोज्य आय, या मुद्रास्फीति दर? देखिए हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय देश का औसत आयु के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है। कह रहा कि कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है कोयला, तांबा, हीरा और सोना। तो कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सोना के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कोलार क्षेत्र सोना खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के केजीएफ ताल्लुक़ रखता है। क्या रखता है? तो केजीएफ फिल्म आपने देखा होगा, ये उसी से ताल्लुक़ रखता है।
रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर निम्नलिखित में से किस पशु की मूर्ति चित्रित है? तो सिंह की, घोड़ा की, वृष की या हाथी की? तो रामपुरवा के अशोक स्तंभ के शीर्ष पर आपके वृष, क्या? तो वृष के मूर्ति चित्रित है। सत्यमेव विजयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस शैवाल में युग्मक कासाभी और आकार में समान होते हैं? तो वालबाक्स, आपका यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा या आपका यूडोरिना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पूछ रहा है किस शैवाल में युग्मक जो है आपके कसाभी और आकार में समान होते हैं? तो आपका यूलोथ्रिक्स में। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा 37 में करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को आपका 20,000 रुपये देने के लिए वर्ष 2022 में आमा योजना शुरू की थी? तो आमा योजना किसने, कौन सी सरकार ने शुरू की थी 20,000 रुपये के लिए? तो नागालैंड, त्रिपुरा है, मिजोरम है और आपका सिक्किम है। तो 38 नंबर है, ये हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये, कितना? प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये देने के लिए वर्ष 2022 में आमा योजना की शुरुआत की थी। कह रहा कि MRTP अधिनियम 1969 में यह सुनिश्चित कराने के लिए अधिनियमित आपका किया गया था कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप कुछ के हाथों में आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण न हो। और आपका MRTP का पूर्ण रूप क्या है? MRTP का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए है मोनोपोलिस एंड आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, और मोनोपोलिस्ट एंड राइजिंग ट्रेड पॉलिसी, मार्केट एंड रिजर्व ट्रेड पॉलिसी, या मोनोपोली रेगुलेटरी ट्रेड आपका प्रैक्टिस। तो 39 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? मोनोपोलिस एंड आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। कह रहा 1928 में किस समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की है? तो जवाहरलाल नेहरू समिति, मोतीलाल नेहरू समिति, राजीव गांधी समिति या इंदिरा गांधी समिति? तो देखिए वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने बिल ऑफ राइट्स की मांग की थी। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले अंत्योदय योजना की शुरुआत की थी? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार? ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई थी। और दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों पर आपका वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण यानी ग्रामीण इलाकों में गरीबी को कम करना था। आधुनिक आवर्त के समूहों के 18 किस रासायनिक तत्व का उपयोग सामान्यतः सिग्नल और गैस लेजर बनाने के लिए और आपका प्रशीतक के रूप में किया जाता है, और जिसका परमाणु क्रमांक आपका 10 है और इसमें 3 स्थिर समस्थानिकों का मिश्रण होता है? तो देखिए 42 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका नियान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों तथा जो है वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। और नियान गैस का जो है आपका नियान गैस का उपयोग आपका प्रदीप्त बल्बों में आपका विज्ञापन प्रदर्शन, नियान और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और आर्गन गैस का बिजली के बल्बों में भरने भरने तथा धातु और उपधातु में
आर्क बोल्डिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा नियान इसमें हो जाएगा। कह रहा 1942 में किसने पारिस्थितिकी की पोषी गतिशील पहलू प्रस्तुत किया, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का हस्तांतरण की मूल प्रक्रिया है। तो चार्ल्स एल्टन, अर्नस्ट एकले और आर्थर टेंसली और रमन एंड लिंडमैन। देखिए अगर बात करें 1942 में रमन एंड लिंडमैन, कौन? तो रमन एंड लिंडमैन ने जो है पारिस्थितिकी की पोषी गतिशील पहलू प्रस्तुत किया, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र पर एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक ऊर्जा का जो है हस्तांतरण का मूल आपकी प्रक्रिया थी। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, रेमंड एंड आपका लिंडमैन। कह रहा महाजनपदों के काल के दौरान बज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? तो कह रहा कि काशी, आपका सोतीवती, वैशाली और विराटनगर। तो 44 का ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? तो वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वैशाली हो जाएगा। बोज्जी की किसका हो जाएगा? तो बोज्जी की वैशाली हो जाएगा। और काशी का क्या हो जाएगा? तो काशी का वाराणसी हो जाएगा। काशी का वाराणसी हो जाएगा। और किसका बात, और किसका देखें, और विराटनगर का क्या हो जाएगा? तो विराटनगर का मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराटनगर का मत्स्य हो जाएगा। पैंतालीस कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायक हैं? तो केरल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधायक हैं और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और भारतीय संसद का लोकसभा भवन अधिक आपका शक्तिशाली होता है। 1940 के दशक में किस ब्रिटिश पुरातात्विक ने माना है कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश यांत्रिक रूप से खुदाई करने के बजाय टीले की स्थिरांक पालन करने का आवश्यक था? अलेक्जेंडर किंगगम है, जॉन मार्शल, R. M. K. व्हीलर और आपका E. हुल्जस हो जाएगा। तो 46 की बात करें, 46 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कौन से हो जाएंगे? R. E. M. व्हीलर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? R. E. M. व्हीलर हो जाएंगे। 1900 आपके 40 के दशक में R. E. M. व्हीलर ने माना कि एक समान क्षैतिज रेखा के अनुदिश आपका यांत्रिक कल्प से खुदाई करने के बजाय टीले की स्थिरांक का पालन करना आवश्यक होता है। देश का तीसरा नेशनल एंजिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो देश का तीसरा नेशनल कॉन्जिंग आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा हो जाएगा। कह रहा ईद उल फितर निम्नलिखित में से किस इस्लामी महीने के दिन में मनाया जाता है? तो रबी अल अव्वल, सफ़र, मुहर्रम या शव्वाल। तो देखिए ईद उल आपका शव्वाल इस्लामी महीने में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? यह जो आपका मनाया जाता है 48 का ऑप्शन नंबर डी आपका शव्वाल महीने में। किस में? शव्वाल महीने में मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी आपका
भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि आपके फागुन के महीने में, हनुमान जयंती आपका चैत्र माह में, और रक्षाबंधन आपका सावन मास में मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से खोड़दात साल का त्यौहार मनाता है? तो मुस्लिम, पारसी, ईसाई और सिख। तो भारत में पारसी समुदाय मुख्य रूप से खोड़दात नवरोज साल का त्यौहार मनाता है। किसका? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका पारसी समाज हो जाएगा, जो आपका मुख्य रूप से खोड़दात नवरोज साल का त्यौहार मनाता है। और पारसी का आपका जरतुष्ट्र धर्म विश्व का प्राचीन धर्मों में से एक है। और आज का लास्ट प्रश्न होगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? आपके लिए होमवर्क रहेगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? ऑप्शन में देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन में उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और अगली जो हमारी क्लास है वह रीजनिंग की होने वाली है। और उस रीजनिंग में हम 35 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं।